स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों एक कमेंट पढ़ रहा हूँ आज, बड़ा मज़ेदार कमेंट है। इसमें ये यूज़र हैं नीतू राज 3301। ये बोल रही हैं, गीता इज़ अ फिलॉसफी बुक नॉट रिलीजियस बुक। एक बार पढ़ लो फिर ज्ञान दे दीजिएगा। उसे अब रिलीजियस बुक मान लिया गया। अच्छा, अब मान लिया गया, पहले नहीं माना जाता था इनके अकॉर्डिंग। ओके, उसे अब रिलीजियस बुक मान लिया गया। वो अलग बात है, पर ऐसा भी तो हो सकता है उसे रिलीजन का नाम देकर उसे लोगों से दूर कर दिया गया हो कि कहीं लोगों को सच ना पता चल जाए, इसलिए कुछ लोग ही पढ़ सकते हैं क्योंकि ये एक रिलीजियस बुक है। देखो पहली बात ना, गीता को रिलीजियस बुक बोलना या फिलोसफिकल बुक बोलना ये बड़ा वैसा है। मतलब ठीक है, गीता पढ़ के ऐसा लगता है कि हाँ ये फिलोसफी सिखा रही है लाइफ की, तो हम उसे बोल सकते हैं इट्स अ फिलोसफी बुक, राइट। बट यहाँ पॉइंट पता है क्या है? पॉइंट ये है, आप ऑफेंड क्यों हो जाते हो? आप समझ रहे हो मेरी बात? जब मैंने कहा भाई गीता एक मामूली किताब है, गीता को एक बहुत बड़ा ज्ञान का सागर नहीं है ऐसे ऐसे बहुत सारी किताबें हैं और दुनिया में, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो जब मैं कहता हूँ, क्योंकि गीता को दिखाया ऐसे ही जाता है भारत में या कहीं भी, जो ये गुरु हैं जो पढ़ाते हैं, इसका जो मैसेज जाता है, जो आउटकम निकलता है ना, वो वैसे ही निकलता है कि कुछ रिलीजन की चीज है ना। ये जो तुम लिख रही हो ना, ये बातों में ही है, ये दिखता नहीं है कहीं कि ये एक फिलोसफी बुक है, रिलीजियस बुक नहीं है ना। दूसरी बात, चलो ये फिलोसफी बुक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और तुमने क्या लिखा है, पहले पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ी है बेटा गीता। गीता मैंने कई बार पढ़ी है ना, एक बार नहीं कई दफा पढ़ी है। क्योंकि जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा यार नहीं, इतना नॉर्मल किताब कैसे हो सकता है ये तो बहुत जादुई किताब है। तो मैं खुद सेल्फ डाउट में आ गया था, फिर मैंने 3-4 बार पढ़ डाली उसे। फिर समझ में आया कि नहीं, दिक्कत गीता में नहीं, दिक्कत लोगों में है, जो हर चीज़ का हवा बनाना आता है, खासकर इंडिया के लोगों को। तो ये नीतू राज, तुम जो भी हो, तुम एक बात ध्यान से सुनो। जब मैंने कहा कि गीता या वेदांत या कोई भी बुक, रिलीजियस बुक या दर्शन की बुक मान लो, चलो दर्शन ही बोल देते हैं, शब्दों शब्दों में मत फंसो। यही तो ये करते आए हैं बड़े बड़े लोग, शब्दों में तुम्हें फंसाते हैं। बुक, ठीक है, बुक बोलता हूँ, ये जो भी बुक है, जब मैं कह रहा हूँ ये सामान्य बुक है, इसको लेके इसका हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, गीता 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 करने की जरूरत नहीं है, तो तुम ऑफेंड हो जा रहे हो। अब समझने की कोशिश करो, तुम क्यों ऑफेंड हो जा रहे हो? तुम मेरे से बहस कर रहे हो, तुम मेरे पे आके ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हो कि तेरे अंदर दिमाग नहीं है, तू ऐसे कैसे बोल सकता है हमारी गीता को, है? ये क्यों हो रहा है? सोचो क्यों हो रहा है। अगर अभी मैं बोलूं कि कुरान बेकार है, कुरान से कोई फायदा नहीं है, तो क्या तुम ऑफेंड होगी? नहीं होगी। इससे कौन ऑफेंड होगा? मुस्लिम ऑफेंड हो जाएंगे, है ना। अब तुम बोलोगे अरे वो तो होते ही ऐसे हैं, वो तो अपनी चीजों को लेके बड़ा वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, तो वो तो हर चीज में ऑफेंड हो जाते हैं। तो तुम भी तो वही कर रहे हो, सेम चीज ही कर रहे हो। दूसरी चीज, मैं अगर बोलूं बाइबल में अच्छी चीज नहीं है, कोई ऑफेंड नहीं होगा। सिर्फ क्रिश्चियन क्रिश्चियन में भी क्रिश्चियन ऑफेंड नहीं होंगे, जो वही रिलीजियस लोग हैं वो ऑफेंड हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं चंपक अच्छी बुक नहीं है, तो कोई ऑफेंड होगा? नहीं होगा। अच्छी नहीं, मैंने बुरा तो बोला ही नहीं है, खैर सामान्य बुक है ना। मैं बोलूं एच.सी. वर्मा, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा, एच.सी. वर्मा फिजिक्स की आती है एक, एच.सी. वर्मा जो एंट्रेंस होता है ना आईआईटी का, उसके लिए पढ़ते हैं लोग 12th के बाद। उसमें थोड़ा ठीक लेवल की फिजिक्स होती है, न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो अगर मैं अभी किसी वीडियो में ऐसे बोल दूं भाई एच.सी. वर्मा ना इतनी कुछ खास किताब नहीं है, नॉर्मल सी किताब है, उसको पढ़ लो, कोई दूसरी भी पढ़ लो, सब एक बराबर है, तो कोई उठ के आ जाएगा मेरे खिलाफ वीडियो बनाने या मेरे खिलाफ ऐसे कमेंट करने? कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। वो बोलेंगे हाँ ठीक है, पढ़ना है पढ़नी, कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा उस चीज से, जिसे पढ़ना है वो पढ़ेगा। जो एच.सी. वर्मा पढ़ता होगा ना, वो भी, मैं उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी बात सुन, वो बिल्कुल ऑफेंड नहीं होगा। लेकिन तुम गीता को लेकर ऑफेंड क्यों हो जा रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है दया, सोचो। यही खेला किया गया है तुम्हारे साथ, तुम ऑफेंड हो जा रहे हो। जहां ये मैंने क्या बोला था इस वीडियो में जिस पे तुम कमेंट कर रही हो, मैंने क्या बोला था? ये जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, रिलीजियस टेक्स्ट है, जिसको तुम फिलोसफिकल ही बोल रहे हो, चलो फिलोसफी मान लो, जो भी है सामान्य किताब है। एक पर्सन की पर्सनैलिटी बिल्ड ऐसे होती है, एक जर्नी होती है, किसी एक चीज से नहीं होती। वो स्कूल जाता है, स्कूल में उसे टीचर्स पढ़ाते हैं, वो किसी सोसाइटी में बड़ा हो रहा है, वो क्या कर रहा है, कैसे कैसे झटके लग रहे हैं उसको जीवन में, कैसी कैसी चीजों से वो होकर गुजर रहा है, वो सब धीरे 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 एक्सपीरियंस ऐड होते हैं। उसी क्रम में वो किताबें भी पढ़ता है, उसी क्रम में वो गीता भी पढ़ता है, फिर फिलोसफी भी पढ़ता है, अलग अलग तरह की। वो एक क्रम होता है, एक प्रोसेस होता है। लेकिन तुम एक जगह अटक गए, तुमने पकड़ लिया एक गुरु, गुरु के चरण पकड़ लिया और गुरु का झंडा पकड़ लिया दूसरे हाथ में, एक हाथ में चरण एक हाथ में झंडा,
और बस तुम गाए जा रहे हो, गाए जा रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है अच्छी किताब है, लेके आओ, पढ़ो, खत्म कर दो, 15-20 दिन में खत्म हो जाएगी, स्लो रीडर हो तभी भी 15-20 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा उसको भगवत गीता को खत्म करने में। पूरा वेदांत पढ़ना है, पूरे उपनिषद पढ़ने हैं तो ठीक है, तुम 6 महीना ले लो, 1 साल ले लो, आराम से पढ़ मारो सारे बैठ के, है ना। पढ़ाई भी होती है, पढ़ाई कर लो। मेरा ये कहना है, मैं भी पढ़ता हूँ ये चीज, ऐसा नहीं मैं नहीं पढ़ता, मैं भी पढ़ता हूँ। सारे उपनिषद मैंने अभी नहीं पढ़े हैं, बट मेरा इंटरेस्ट है पढ़ने में, मैं वो पढ़ूंगा फ्यूचर में, है ना। मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, चिपको मत, किसी भी चीज से चिपको मत। गुरु वो होता है जो तुम्हें आजाद कर दे, जो तुम्हें विजडम दे, जो तुम्हें लात मार के भगा दे। गुरु वो नहीं होता जो तुम्हें पकड़ के बैठा ले अपने पास और बोले भाई यहीं बैठा रहे, तू मेरा चेला है और चेला ही रहेगा, जीवन में कुछ मत कर, सरेंडर कर दे। जैसे इस्कॉन वाले बोलते हैं ना, इस्कॉन वालों से अगर जाकर 2-4 क्वेश्चन पूछोगे ना, तो 1-2 क्वेश्चन में वो इरिटेट हो जाते हैं, तीसरे चौथे क्वेश्चन से वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम कृष्ण को सरेंडर कर दो, क्वेश्चन मत पूछो, सरेंडर कर दो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, जाप करते करते तुम्हें रियलाइजेशन हो जाएगा, एनलाइटमेंट हो जाओगे तुम, एनलाइटमेंट मिल जाएगी तुम्हें, समझे। तो भाई मेरा ये बोलना है, सब पढ़ो, किसी चीज से ये देखो, ये उपनिषद वेदांत होते क्यों है, तुम्हारा अहम खत्म करने के लिए। ये पढ़े कि तुम्हारा अहम और बढ़ जा रहा है भाई, ये तुम्हारे कमेंट से पता चल रहा है कैसा वहम है, अहम बढ़ा हुआ है तुम्हारा। क्या फायदा गीता पढ़ने का, छोड़ दो गीता गीता पढ़ना। आजकल बना दिया गया है, पहले ये था, अरे पहले क्या था अभी क्या है, मिट्टी डालो। तुम्हें पढ़नी है उठाओ पढ़ो, उसमें से जो अच्छी चीजें हैं लो, आगे बढ़ो, अगले स्टेशन पे चलो, वहीं मत रुक जाओ, किताब को बेचने मत लग जाओ गली गली जाके, भाई तू पढ़, भाई तू पढ़, पढ़, तू क्यों नहीं पढ़ रहा, डंडा लग, पढ़ पढ़ जल्दी पढ़, बहुत अच्छी बुक है, तू क्यों नहीं पढ़, तू बुरा बोल रहा है बुक को, इसको मारो, बुरा बोल रहा है। ऐसे नहीं होता, इसी को बोलते हैं गुलामी, मानसिक गुलामी इसी को बोलते हैं। जो इंडिया के अंदर बड़े बड़े धर्मगुरु, ये जो गद्दी पे बैठे हुए लोग हैं, आचार्य बने हुए हैं, ये सब यही कर रहे हैं। अगेन, अब इनकी टीचिंग्स में कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत नहीं है। सॉरी, दिक्कत बुक में या उस बुक के मैसेज में नहीं है, दिक्कत जानते हो कहाँ है, दिक्कत प्रोसेस में है, उस बुक को पढ़ाने के प्रोसेस में है। आओ मैं तुम्हें किताब मैं समझाता हूँ, इस किताब में क्या लिखा है, इस किताब में इस श्लोक का क्या मतलब है, ये मैं तुम्हें समझाता हूँ, आके बैठो मेरी कक्षा में, मैं समझाऊंगा तुम्हें। इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत है। और इससे होता क्या है, आप अटैच हो जाते हो, आप ऑफेंड होने लगते हो, आपके अंदर का अहम, आपके अंदर का ईगो बढ़ जाता है, आप अपने आप को महान समझने लगते हो। मैं जब लोगों को कीड़ा मकोड़ा बोल के बुलाता हूँ, जैसे अब मैं बोलता हूँ कि सब कीड़े मकोड़े, मैं भी कीड़ा मकोड़ा हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ उसका, इसका मतलब मैं लिटरली किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ ये बोल के। कीड़ा मकोड़ा एक सांकेतिक वर्ड है, मैं खैर मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूँ, जो लोग मुझे देखते हैं वो शायद इतना तो समझते होंगे, इसलिए मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता। कीड़ा मकोड़ा ने बोलने का मतलब है जंगल में या रोड पे या मिट्टी में चल रहा कोई कीड़ा मकोड़ा, या हम इंसान में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। हमारे अंदर कॉग्निटिव स्किल्स हैं जिसकी वजह से हमने इस पूरी दुनिया को कब्जा कर रखा है, अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम महान नहीं हैं, हम महान बिल्कुल नहीं है। मैंने और वीडियोस बना रखी हैं इस चीज पे, जाके देख लेना मेरे चैनल पे, है ना। हम बल्कि तो हम और बेकार हैं, वो जो जंगल के जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो तो खा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, मर जा रहे हैं, उनका साइकिल चलता जा रहा है, वो अपने आप को महान नहीं समझ रहे हैं। कर हम भी वही रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, मर जा रहे हैं, बट हम एक और गलत चीज हमने पकड़ ली अपने आप को महान समझने की। अब वेदांतिक स्टडीज में, वेदांत में और ये जो उपनिषद है, इन सब स्टडीज में ये बताया जाता है, सेल्फ, खुद को जानो, खुद को खोजो, और ये रियलाइज कर लो कि तुम कुछ भी नहीं हो, है ना, तुम कुछ भी नहीं हो या तुम ही सब कुछ हो। मतलब ये एक बहुत डीप फिलॉसफी है, जो तुम पढ़ोगे तुम्हें ये समझ में आएगा। लेकिन जो ये गुरु ये पढ़ा रहा है कि पढ़ा नहीं पा रहा है ठीक से, पढ़ा क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि इसने इस चीज को बहुत महान बना दिया है, इसने तुम्हें खुला नहीं छोड़ा, इसने तुम्हारे गर्दन में चेन बांध के खूंटे में बांध दिया, संस्था के खूंटे में, अब तू यहीं बैठेगा। अगर तुम अपने मर्जी से वो किताब उठाओ, अपनी मर्जी से पढ़ो, अपना दिमाग लगा के, अब तुम देखो, तुम अपने आप को, तुम्हें कितना तुच्छ और तुम्हें कितना घटिया बना दिया है इन गुरुओं ने, कि तुम्हारे अंदर इतना भी वो नहीं है कि तुम खुद से पढ़ सकते हो किताब। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिल गए हैं जो बोलते हैं कि ये वाले का एक्सप्लेनेशन ना आचार्य जी ही बढ़िया दे सकते हैं, या ये वाले गुरु ही बढ़िया दे सकते हैं, हम खुद से तो नहीं पढ़ पाएंगे जी, हमारे अंदर तो औकात ही नहीं है जी। अपने आप को इतना छोटा समझने की भावना कैसे आ गई तुम्हारे अंदर, ऐसा क्या है जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, किताब ही तो है, किसी ने लिखी ही तो है, ऐसा क्या लिख दिया है भाई। एच सी वर्मा जिसने सॉल्व किया होगा वो तो पढ़ सकते। एच सी वर्मा की फिजिक्स न्यूमेरिकल फिजिक्स से ज्यादा टफ नहीं है भगवत गीता। खैर मजाक कर रहा हूँ।
मैं एक बात कह रहा हूँ, तुम एक इंसान हो, तुम पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएशन की हुई है, भाषा लिखना पढ़ना आता है, कोशिश कर सकते हो, पढ़ के देखो ना, क्यों नहीं समझ में आएगा? दोबारा पढ़ना, तिबारा पढ़ना, किसी की चलो एक्सप्लेनेशन भी देख लेना, पर सिर्फ समझने के लिए पढ़ना। जो पढ़ा रहा है उसको भगवान गुरु उसके चरणों में मत बैठ जाना, या जिस किताब को पढ़ रहे हो उस किताब को भगवान मत बना लेना। पता है यही दिक्कत है हमारे देश के साथ और हमारे देश के युवा के साथ। हमारा देश का युवा बूढ़ा है दिमाग से, उसके अंदर इंक्वायरी करने का कुछ है ही नहीं, वो सरेंडर कर देता है। सरेंडर नहीं करना भाई, इसलिए इस देश का हालत खराब है, गर्त में जा रहा है ये देश। यहाँ के नेता लूट रहे हैं देश, उनको कोई टच भी नहीं कर सकता। बोलते हैं ना इंडिया तो भाई यंग कंट्री है, यूथ का देश है। अरे क्या फायदा यूथ का देश, लूट खसोट सबसे ज्यादा यहाँ होती है, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन यहाँ होती है। ऐसे यूथ का क्या फायदा जो एक एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं रोक सकता ग्रुप के में, मतलब एज अ ग्रुप नहीं रोक सकता वो इस चीज को, क्योंकि वो बिजी है पूजा पाठ करने में, धार्मिक क्रियाकांड करने में, ये इन गुरुओं की वर्शिप करने में, इन किताबों की वर्शिप करने में। जैसे इस लड़की ने, जो भी नाम था इसका, ये ऑफेंड हो गई। अरे भाई तेरे पप्पा ने लिखी है क्या गीता जो तू ऑफेंड हो रही है? क्या मतलब है, क्या मतलब है तुम्हारा ऑफेंड होने का? मैं बुराई नहीं कर रहा हूं गीता की या किसी भी किताब की, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं वो नॉर्मल है, सामान्य किताबें हैं, वैसी ही किताबें हैं जैसी दूसरी किताबें होती हैं। चाइनीज फिलोसफर्स की बहुत सारी किताबें हैं, वेस्ट की बहुत सारी किताबें हैं, सब पढ़ो ना भाई, पढ़ो ना, पढ़ने से कौन रोक रहा है तुम्हें? अब मैं पढ़ने के लिए मना पता है क्यों करता हूं कि तुम पढ़ो ही मत, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग जाके चिपक जाते हो इन गुरुओं से। तुम्हें मेरा फोकस है तुम्हें आजाद बनाने में। तुम अगर इंडिविजुअल होकर सोचने लग गए ना, आजाद ही सोचने लग गए, फिर तुम किसी से पूछ के कुछ नहीं पढ़ोगे, या तुम किसी से पूछ के कुछ रिजेक्ट नहीं करोगे, तुम वो खुद करोगे, है ना? तुम मेरी भी नहीं सुनोगे फिर। मैं तो कुछ तुम्हें सुना ही नहीं रहा हूं, ध्यान से मेरी बातें सुनोगे तो मैं तुम्हें कुछ सुना ही नहीं रहा हूं। मैं तो तुम्हें आजाद होने के लिए कह रहा हूं, खुद का दिमाग इस्तेमाल करने के लिए कह रहा हूं। ऑफेंड मत हो किसी भी चीज पे। देखो इमोशनली मत लो किसी भी चीज को, फैक्ट्स देखो, बस फैक्ट्स देखो। देखो ये वीडियो में क्या बात कर रहा है, इस पे फैक्ट है कि नहीं है तो ले लो, नहीं है तो ठीक है। कोई किताब पढ़ रहे हो उसमें देखो क्या है, तुम्हारे काम की क्या चीज है, कुछ बढ़िया, हाँ ये चीज लिखा है, ये लाइफ में ना ऐसे सोचना चाहिए, ठीक है रख दो, आगे बढ़ो, है ना? अपने लाइफ में जो चीज पढ़ी उसे इंप्लीमेंट कर लो अब कुछ, है ना? मान लो कोई किताब पढ़ी उसमें लिखा है कि अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा ब्रेकफास्ट खाना चाहिए, प्रोटीन फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए, तो लो ना। पढ़ लेने से नहीं जाएगा प्रोटीन और फाइबर बॉडी में, उसे फिर बना के खाना भी पड़ता है, एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता। तो ये समस्या है, प्रोसेस में समस्या है इन गुरुओं के, इन धर्म गुरुओं के जो बैठे हुए हैं ये। और दुख की बात यह है तुम यंग ब्लड होके, एक जवान होके ऐसे ऐसे गुरुओं के चरणों में पड़े हुए हो जाके। अपना शरीर हिलाओ भाई, कुछ करो जाके, है ना? ये गीता 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 मत करो बैठ के यहाँ। आशा करता हूँ बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो फंसे रहोगे। ये एक देखो, मानसिक गुलामी, शारीरिक गुलामी तो बहुत खतरनाक होती है। शारीरिक गुलामी में तो आपके हाथ में जंजीर होता है, बांध के बैठा देता है, आपको पता होता है भाई मैं गुलाम, मुझे बांधा है, मैं इसको काट वाट के भागना है मुझे, है ना? पता है आपको, आप प्रयास करके भाग सकते हो। मानसिक गुलामी में आपको पता ही नहीं होता कि आप गुलाम हो, आप जानते ही नहीं हो कि आप गुलाम हो, और आप खुश रहते हो उस गुलामी में। ये सबसे खतरनाक चीज है। और अपने मालिक का प्रमोशन भी करते रहते हो गली गली घूम के। कोई भी चीज महान नहीं है, तुम्हारे लिए कोई महान है तो तुम महान हो, इनफैक्ट तुम भी महान नहीं हो। तुम भी अपने लिए ही जो कर रहे हो वो कर सकते हो। अपने आप को इंप्रूव करो, सारी चीजें पढ़ो, सारी चीजें एक्सपीरियंस लो, करो, बट इम्प्लीमेंटेशन करो, इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। बकलोली करने से कुछ नहीं होता। मेरी वीडियो देखो, और जो मैं चीजें बताता हूँ अपने चैनल पे, मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखना। आजकल मुझे भी ऐसा लग रहा है ना कि मैं काफी भटक गया हूँ, फिलोसफिकल बातें मैं ज्यादा करने लगा हूँ। ये चैनल जब मैंने शुरू किसी और एजेंडा से किया था, और मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद जो वीडियोस बना करेंगी मेरे चैनल पे वो उसी चीज पे बनेगी, फोकस वहीं रहेंगी जो सोच के मैंने ये चैनल शुरू किया था। मेरे चैनल पे जाना, अगर आप लोग नए हो तो ओल्डेस्ट वीडियो में जाना, वहां जाके देखना। मैं सोशल इशूज पे बात करता हूँ, जो बिल्कुल ग्राउंड पे जो इशूज चल रहे हैं ना, जैसे चाइल्ड लेबर हो गया, शादी वादी कराते हैं वो हो गया, फंस जाते हैं कर्जे वर्जे में, फंस जाते हैं, लाइफस्टाइल खराब हो जाती है, हेल्थ खराब हो जाती है ना, और ये धार्मिक जो रिचुअल्स होते हैं इसकी वजह से कितना इशू, मतलब जो रियल इश्यूज है मैं उस पर ज्यादा फोकस करके हम बात करते थे। अभी आजकल मैं देख रहा हूँ थोड़ा
फिलोसफिकल ज़्यादा लोग कमेंट भी वो कर रहे हैं, तो भाई ठीक है, फिलोसफी पढ़ो, अच्छी चीज़ है, पढ़नी चाहिए। पढ़ के बहुत कुछ मैं भी पढ़ता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है फिलोसफी में, पर्सनल इंटरेस्ट है। मेरा सब्जेक्ट भी नहीं रहा है एकेडमिक्स का, फिर भी मैंने पढ़ा है, अलग से पढ़ा है। तो अभी क्या हुआ है कि अभी मतलब वो आउट ऑफ इंटरेस्ट तो मैंने पढ़ा है, तुम भी पढ़ो, बट उसके लिए ना उसे चिपकना नहीं है किसी गुरु से, किसी किताब से, और उसको महान मान के तुम उसका प्रमोशन करे जा रहे हो, मेरी वीडियो में कमेंट कर रहे हो, मुझे गालियां दे रहे हो। इसका कोई पॉइंट नहीं है, इससे तुम्हारी लाइफ में क्या फ़ायदा होगा? चलो तुम मुझे फिर गाली दे दो कि तूने गीता को उल्टा है, जबकि मैंने उल्टा-सीधा नहीं बोला, मैंने सामान्य बोला और ये मैं हमेशा बोलूँगा। कोई भी किताब महान नहीं है, जादुई किताब नहीं है, आसमानी किताब नहीं है, नॉर्मल किताब है, किसी ने लिखी है। पढ़ो, आगे बढ़ो, बहुत किताबें हैं। किताबें पढ़ने का मतलब होता है किसी का एक्सपीरियंस पढ़ के जानना कि क्या लिखा है, उस एक्सपीरियंस को जानना, बस। उसको वो पूजा करने लगोगे, उसको कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। चलो, लेट हो रहा हूँ, मुझे कहीं निकलना है, और मैं मिलता हूँ तुमसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।